चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बड़े पैमाने पर सेना ने तलाशी अभियान चलाया है। इस बीच भद्रवाह के दुर्गू और बस्ती वन क्षेत्र में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की गतिविधि की सूचना पर सेना ने अभियान तेज किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ बता दें कि जॉइंट सर्च ऑपरेशन ये चला रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक इनपुट के बाद बता दें कि सीआरपीएफ और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया है। डोडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बड़े पैमाने पर सेना तलाशी अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से बता दें कि ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन है। भद्रवाह के दुर्रू और बस्ती वन क्षेत्र में ऑपरेशन बता दें कि अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी से जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है कि ये सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ जानकारी? यहाँ पलक देखिए, बीती रात ये डोडा का भद्रवाह का इलाका पड़ता है। भद्रवाह के ऊपर जो फॉरेस्टेड बेल्ट है वहाँ पर दोरू और बस्ती नाम की दो जगहों पर सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई थी और उसके बाद उस इलाके में आज सुबह 6 बजे से सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। दरअसल ये पूरा वही इलाका है जहाँ पर पहले भी आतंकी जो है वो डेरा डाल चुके हैं और वहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम भी देने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की गई थी, क्योंकि ये भद्रवाह से लेकर काष्टीगढ़ होते हुए डोडा का जो इलाका पड़ता है उस पूरे इलाके के अंदर ये आतंकी जो है वो पहाड़ी इलाके और जो जंगल के इलाके हैं वहाँ पर मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो कल देर रात जब इनकी एक बार फिर सूचना मिली कि ये उस इलाके के अंदर देखे गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैं पहले भी बताता चला आ रहा हूँ कि इस समय पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी होने के बाद जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जो आतंकी छिपे हुए थे वो अब नीचे कुछ नीचे इलाके में जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, जो कुछ मैदानी क्षेत्र में है, इनकी पहाड़ जहाँ पर खत्म होते हैं वहाँ पर आकर उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। तो वहाँ से आतंकियों की मूवमेंट की जैसे ही जानकारी मिली तो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता और सीआरपीएफ के साथ भारतीय सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है और बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकवादियों को पूरी तरीके से खात्मा किया जा सके। इससे पहले हमने 3 दिन पहले भी खबर दी थी कि इस समय जम्मू प्रोविंस के अंदर जो 16 कोर का एरिया पड़ता है, यानी कि जो 16 कोर भारतीय सेना का जो 16 कोर है उसके जो अधीन जो इलाका आता है वहां पर 23 अलग अलग एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें से डीकेआर यानी कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का जो इलाका है वहां पर 10 ऑपरेशन चल रहे थे। राजौरी और पुंछ में 7 एंटी टेरर ऑपरेशन थे। उधमपुर में 3 और रियासी और जम्मू के बीच में जो 16 कोर का एरिया पड़ता है वहां पर 3 ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर 23 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए थे। उसी के चलते ये जो भद्रवाह का इलाका है यहाँ पर जो जब देखा गया कि वहां पर सस्पिशियस मूवमेंट है तो वहां पर बड़े पैमाने पर उन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अब एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है और उस पूरे जंगल को जो दोरू और बस्ती का इलाका रमन, आप बता रहे हैं कि ये जंगल क्षेत्र है, एक तरफ सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या ड्रोन्स का भी सहारा इस सर्च ऑपरेशन में लिया जा रहा है? यहाँ देखिए, तमाम तरीके के वो सारे गैजेटरी जो एडवांस गैजेटरी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के पास है, उन सभी का मदद जो है वो ली जा रही है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है इसलिए सबसे बेहतर रहता है कि वो ड्रोन के सहारे जंगल के ऊपर से ये नोटिस करें कि आखिर कहीं पर आतंकी स्पॉट तो नहीं होते, क्योंकि घने जंगल का इलाका है और घने जंगल के इलाके में आर्मी को और जो सुरक्षा बल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, उनको सीधे जंगल में उतार देना खतरे से खाली नहीं होता। इसीलिए पहले ड्रोन से उस पहले पूरे इलाके की जो है वो निगरानी की जाती है कि कहीं किसी तरीके की कोई मूवमेंट वहां पर स्पॉट तो नहीं की गई है। उसके बाद भारतीय सेना के जवान जो है वो आगे बढ़ते हैं और उस इलाके में जितने भी हाइडआउट्स बने होते हैं, यानी कि जो नेचुरल गुफाएं पहाड़ों के अंदर बनी होती है, उनको ध्वस्त करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। उस जंगल को पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि जो 23 ऑपरेशन चलाए गए थे वो दरअसल होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी के ऊपर चलाए गए थे, क्योंकि हम हर बार जब गर्मियां आती हैं, बर्फ पिघलती है, तब देखा जाता है कि आतंकी गतिविधियों में इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है और उसी इंटेंसिटी को कम
करने के लिए एक एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर गर्मियों में इस इंटेंसिटी को आपको कम करना है तो अभी सबसे मुफीद समय होगा जब आतंकी ऊंची पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ आए हुए हैं और इनको यहीं पर ढूंढकर खात्मा इनका कर दिया जाए तो गर्मियां जो हैं वो शांति से गुजर जाएंगी। तो यही कोशिश जो है इस समय सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर के अंदर है। खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो 30 से 40 आतंकी इस समय अलग अलग इलाकों में बैठे हुए हैं, उन आतंकियों द्वारा गर्मियों में किसी तरीके का कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उसको देखते हुए फिलहाल ऑपरेशन जो है वो ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा अभियान जारी है। यूएपीए के मामलों को लेकर राजौरी में कई जगहों पर बता दें कि छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्रियां, अहम दस्तावेज भी बता दें कि बरामद किए हैं। अधिकारियों ने यह बताया है कि पाकिस्तान पीओके में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ कई इलाकों में छापेमारी की गई है। कार्रवाई का मकसद ऊंचाई वाले इलाकों और साथ ही पीओके में सक्रिय आतंकियों को रोकना है। छापेमारी के दौरान पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। लगातार मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोडा के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं इस वक्त अगर हम राजौरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी इस वक्त इंडियन आर्मी जो है, भारतीय सेना जो है, अलर्ट नजर आ रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना कल से ही उस पूरे इलाके के अंदर तलाशी अभियान जो है वो चला रही है और मोहम्मद असगर नाम का एक व्यक्ति है जिसका एक घर का व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के अंदर गया हुआ है। तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पर जो है इस समय क्रैकडाउन जो है वो सुरक्षा कर्मियों को चल रहा है और खासतौर पर राजौरी और पुंछ के इलाके में वो लोग जिनके कोई ना कोई घर का जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान यानी कि पीओके के अंदर ट्रेनिंग कैंप के अंदर इस समय ट्रेनिंग ले रहा है या ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। पिछले कई सालों से वो पीओके में ही रह रहा है और यहां पर जो अपना लोकल उनका बेस है उसका इस्तेमाल करते हुए ओजीडब्ल्यूज को यहां पर दोबारा से रीएक्टिवेट कर रहा है और जो आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन चीजों को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने, हमने देखा था कि किश्तवाड़ में किस तरीके से सबसे पहले जो है वो ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद श्रीनगर के अंदर जो है वो 3 जगह पर एनआईए ने रेड की थी और अब राजौरी के अंदर जो है वो मोहम्मद असगर एलाइस बिल्ला नाम का ये व्यक्ति है जो इस समय पीओके के अंदर मौजूद है और उसके घर पर जो है वो रमन, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डीजीपी की तरफ से इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस को ये निर्देश है, डायरेक्शंस हैं कि कठुआ डोडा बॉर्डर पर, राजौरी पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अलर्टनेस जो है हमें नजर आ रही है, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर अलर्टनेस जो है वो बढ़ाई गई है। कोई खास निर्देश जो है वो सीनियर अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, डीजीपी को भी ये निर्देश जो है वो गृह मंत्रालय से मिले हैं और गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही डीजीपी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिवेट हुए हैं और नील प्रभात इस समय चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे मचेड़ी का इलाका हो, बसंतगढ़ का इलाका हो, इसके साथ साथ में उधमपुर और किश्तवाड़ और डोडा का जो इलाका है वहाँ जो दूर दराज के इलाके जहाँ पिछले साल अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर और जुलाई के बीच में आतंकी हमले हुए थे और भारतीय सेना के काफिलों को निशाना बनाया गया था, उन इलाकों का दौरा कर वहाँ पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा कर्मी कितने एक्टिव हैं, उन चीजों का जो है वो लगातार वहां पर जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बात जो है वो डीजीपी की तरफ से कही गई है। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूं कि गर्मियों में ज्यादा आतंकी हमलों की इंटेंसिटी ना बढ़ सके, इसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है और उसी एडवाइजरी पर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मी जो है फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो खबरों का